अगर कस्टमर बोलता है महंगा है तो आप तुरंत डिस्काउंट दे देते हो। अगर हाँ, तो आप सिर्फ सेल ही नहीं अपना प्रॉफिट भी लूज़ कर रहे हो। सच ये है कि महंगा है का मतलब हमेशा प्राइस ज़्यादा नहीं होता है। कभी कस्टमर कंपेयर कर रहा होता है, कभी उसे वैल्यू समझ नहीं आता और कभी वो सिर्फ नेगोशिएशन कर रहा होता है। आज मैं आपको 3 रेडीमेड स्क्रिप्ट दूंगा जो आप आज से ही उसे यूज़ करके अपनी सेल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कोच RRS और आप देख रहे हैं सक्सेस मैग्नेट एकेडमी। यहां हम बात करते हैं सेल्स, कम्युनिकेशन और सक्सेस स्किल्स की, जिसे आप बिना अननेसेसरी डिस्काउंट दिए ज़्यादा डील क्लोज कर सकते हैं। अगर आप सेल्स में हैं, बिजनेस करते हैं या कस्टमर से डील करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आज हम बात करेंगे हमें क्या क्या वो दिक्कतें आती हैं, कस्टमर क्या पूछता है, हमें क्या उसका जवाब देना चाहिए। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है महंगा है, और सबसे बड़ा मिस्टेक हम यहाँ पे यही करते हैं कि कस्टमर ने बोला प्राइस बहुत महंगा है और सेल्समैन ने तुरंत बोला सर कितना डिस्काउंट चाहिए। बस यहीं से आपकी वैल्यू गिर जाती है, यानी आप अपने प्रोडक्ट को वैल्यू ही नहीं कर पा रहे हो। कस्टमर बोलता है महंगा है, आपने बोल दिया सर कितना डिस्काउंट चाहिए, यानी उसको लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने प्रोडक्ट के वैल्यू के साथ अपना प्राइस मैच नहीं कर रहे हो। सो कस्टमर सोचता है अगर इतनी जल्दी डिस्काउंट मिल गया तो ओरिजिनल प्राइस शायद फेक था। याद रखिए, कस्टमर प्राइस नहीं खरीदता, कस्टमर वैल्यू खरीदता है। अगर वैल्यू क्लियर है तो कस्टमर प्रीमियम भी पे करता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यहाँ पे काफ़ी सिंपल है। क्लैरिफाई बिफोर यू रिप्लाई। जब भी आप कस्टमर को जवाब दें उससे पहले क्लैरिटी ले लें कस्टमर से, आखिर वो पूछ क्या रहा है। कस्टमर ने बोला ये तो बहुत महंगा है, आपका रिप्लाई होना चाहिए सर जब आप महंगा बोल रहे हैं क्या आप किसी और ऑप्शन से कंपेयर कर रहे हैं या आपका बजट या इन्वेस्टमेंट कुछ और है। इस क्वेश्चन से आपको असली ऑब्जेक्शन पता चल जाएगा, यानी कस्टमर का इन्वेस्टमेंट या बजट ही उस लेवल का है, मेरे प्रोडक्ट से ज़्यादा है, कम है, सो दैट आप उस हिसाब से उसको प्राइस के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। हो सकता है प्राइस का इशू ही ना हो। तो रूल क्या है? पहले समझो फिर जवाब दो। दूसरा सॉल्यूशन है वैल्यू रिमाइंडर, यानी आपको अपने प्रोडक्ट का वैल्यू वहाँ पे क्रिएट करना है। जब भी कस्टमर बोले प्राइस ज़्यादा है, आपका रिप्लाई यहाँ पे होना चाहिए सर मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन सिर्फ प्राइस कंपेयर मत कीजिए, क्वालिटी, सर्विस, वारंटी और लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी कंपेयर कीजिए। कई बार सस्ता ऑप्शन बाद में सबसे महंगा पड़ जाता है। यहाँ आप प्राइस से अटेंशन हटाकर वैल्यू पर ले जा रहे हैं। रिमेंबर, पीपल डोंट बाई द चीपेस्ट ऑप्शन, दे बाई द बेस्ट वैल्यू। तो हमेशा आप अपने प्रोडक्ट का वैल्यू क्रिएट करिए, कस्टमर पे करेगा और उसका अगर नीड है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो वो ऑब्वियसली प्रीमियम पे करके भी वो आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा। तीसरा सॉल्यूशन है फील फेल्ट फाउंड टेक्निक। ये काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है। कस्टमर बोलता है ये प्रोडक्ट महंगा है, आपका रिप्लाई इस टेक्निक पे होना चाहिए सर मैं समझ सकता हूँ आपको ऐसा क्यों लग रहा है, हमारे बहुत सारे कस्टमर को भी शुरू में ऐसा ही लगा था, लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया उन्हें रियलाइज़ हुआ कि क्वालिटी और रिज़ल्ट की वजह से ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वर्थ था। सो आप कस्टमर को जब फील कराएंगे, जब आप कोई एग्जाम्पल के थ्रू उसको रिलेट कराएंगे तो उसको समझ में आएगा कि ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो वर्थेबल है, तो ही विल बी रेडी टू पे। याद रखिए, जब कस्टमर बोलता है महंगा है तो उसका आंसर डिस्काउंट नहीं होता है, उसका आंसर होता है पहले रीज़न समझना, फिर वैल्यू एक्सप्लेन करना और कॉन्फिडेंट के साथ बात करना। अगर आप ये 3 स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बिना अननेसेसरी डिस्काउंट दिए भी ज़्यादा सेल्स क्लोज कर सकते हैं। सो डिस्काउंट मतलब वो चीप पे आ जाता है कि यानी आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर दम ही नहीं है, आप वैल्यू ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। कस्टमर हमेशा आपको दूसरे से कंपेयर करने लगता है, लेकिन जब आप अपने
प्रोडक्ट का वैल्यू कस्टमर के दिमाग में फिट कर देते हैं तो फिर वो कंपेयर का ऑप्शन ही ख़त्म हो जाता है। ही विल बी परचेजिंग योर प्रोडक्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सक्सेस मैग्नेट एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।